हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आप सबका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागा में। और आज की इस वीडियो में बेटा हम लोग क्लास 10th इंग्लिश का एक और प्यारा सा चैप्टर करेंगे। चैप्टर कौन सा है बेटा? द थिफ स्टोरी। द थिफ स्टोरी बेटा एक कहानी है एक चोर की। चोर 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 मचाए शोर। क्या है बेटा कहानी? तो कहानी पढ़ने से पहले पढ़ते हैं हम लोग ऑथर के बारे में। ऑथर है बेटा रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो है बेटा एक इंडियन ऑथर है और बहुत फेमस ऑथर है। बहुत फेमस ऑथर। बहुत सारी कहानी आपने रस्किन बॉन्ड के बारे में सुनी होंगी या फिर नहीं सुनी होंगी तो आगे सुनोगे। तो अब बेटा कहानी स्टार्ट करते हैं रस्किन बॉन्ड के बाद। कहानी है द बिगिनिंग ऑफ अ फ्रेंडशिप। दोस्ती से एक कहानी की शुरुआत होती है। हरि सिंह, a 15-year-old thief, meets Anil, a 25-year-old kind, easygoing man at a wrestling match. 15 साल का एक बच्चा जिसका नाम हरि सिंह होता है वो मिलता है अनिल से। अनिल एक 25 साल का बहुत ही काइंड दयालु टाइप का आदमी है और दोनों मिलते हैं कहां पे? एक रेसलिंग मैच में। कहीं पे बेटा कुश्ती हो रही है और ये दोनों जाके मिल रहे हैं। एक बच्चा मिल रहा है एक 25 साल के आदमी से। बच्चे का नाम हरि है और जो 25 साल का आदमी है उसका नाम है अनिल। First impression, Anil seems trustworthy and simple, prompting Hari to approach him. अब बेटा सुनो ध्यान से क्या है। अनिल ना देख के ही लग रहा है कि बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी मतलब जिसपे तुम भरोसा कर पाओ। सिंपल मतलब सादा सा आदमी है। प्रॉम्प्टिंग हरी टू अप्रोच हिम। और ये सारी जो चीजें है ना ये हरी को प्रॉम्प्ट कर रही है। प्रॉम्प्ट करना मतलब होता है बेटा मोटिवेट करना, उकसाना। और ये जब हरि ने दूर से देखा इन सब चीजों को तो अनिल की ओर जाके अप्रोच किया उसने, क्योंकि हरि जो दूर से ही लग रहा था, अनिल सॉरी, ये बहुत ही इजी गोइंग आदमी है। तो अब हरि उसके पास जाता है। ये जो बच्चा है हरि अनिल के पास जाता है। द ऑफर, हरि इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज हरि सिंह एंड सीइंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफर्स टू वर्क फॉर अनिल। अब क्या होता है बेटा कि हरि एक चोर होता है जनरली, और चोर ना हमेशा जब भीड़ में जाते हैं तो एक ऐसे आदमी को पिक करते हैं जो बहुत ही शरीफ हो। तो अब हरि अपना जा रहा है अनिल के पास और अनिल के पास जाके कह रहा है कि अनिल भाई साहब, हम आपके लिए काम करना चाहते हैं। कोई भी छोटा मोटा काम हो आप हमें दे दो। ठीक है भाई। ऐसा करके हरि ने ऑफर दिया अनिल को। एग्रीमेंट क्या होती है? अनिल कहता है ठीक है। अनिल कहता है हु कांट पे हरि विद मनी एग्रीज टू फीड हिम इफ हरि कुक्स फॉर हिम। अनिल कहता है कि देख भाई, मैं ठहरा खानदानी गरीब आदमी। मैं गरीब, मेरा बाप गरीब, मेरा दादा गरीब, सब। अब क्या है, तू अगर मेरे पास रहेगा तो मैं तुझे कहां से खिलाऊंगा? अगर एक बात समझ, पहले एग्री करते हैं। तू मुझे खाना बना के खिलाना, बोल तुझे खाना बनाने आती है? अब यहाँ पे हरि को खाना बनाने नहीं आती, लेकिन वो चोर बहुत शातिर था। तब भी बोलता है हाँ हाँ भाई साहब, मैं तो बहुत टेस्टी खाना बनाता हूँ, उंगलियां खा जाओगे आप। तो अब क्या होती है कि हरि कहता है कि हाँ मैं खाना बना लूंगा, और अनिल कहता है कि ठीक है, अगर तुझे खाना बनानी आती है तो बना लेगा तो रह लेना। ठीक है भाई। तो ये दोनों एग्रीमेंट होती है दोनों के बीच, और अब हरि और अनिल एक रूम में आराम से एक साथ रहेंगे। चल भाई, तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट मेड हरि सिंह बिलीव दैट अनिल वाज समवन ही कुड ट्रस्ट एंड मैनिपुलेट। आखिर हरि जो है वो अनिल के पास ही क्यों जाता है? क्योंकि अनिल जो था बेटा वो देख के ही बहुत ही इजी गोइंग और ट्रस्टवर्दी आदमी लग रहा था। इसलिए हरि जो है वो अनिल के पास ही जाता है। हरि जो है एक चोर है, तो चोर सबको ये सब बात पता रहती है। A bond built on trust. Hari's first meal is inedible. Anil's response. He teaches him how to cook instead of scolding. तो क्या होता है बेटा, अब बारी आती है खाना बनाने की। तो हरि जो है अपना किचन में जाता है, खाना बना के लाता है। पर भैया सच में जब अनिल खाना खाता है तो कहता है यार मैं जिंदा क्यों हूं, मेरे कान से खून क्यों नहीं आ गया। वो बेटा खाना बिल्कुल ही खाने लायक नहीं होता है, बिल्कुल ही बेकार खाना बनाता है। लेकिन इसके बाद भी अनिल क्या कहता है, चल कोई बात नहीं, मैं तुझे खाना बनाना सिखाऊंगा। और वो बिल्कुल ही नहीं डांटता हरि सिंह को। अनिल प्रॉमिस टू टीच हरि टू रीड एंड राइट। इसके अलावा अनिल ये भी कहता है कि भाई तू पढ़ा लिखा नहीं है क्या? तो हरि कहता है नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा हूं ही नहीं, मुझे मौका ही नहीं मिला। तो अनिल कहता है मैं तुझे सिखाऊंगा, लिखना भी और पढ़ना भी। और ऐसे करके अनिल और हरि सिंह काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं एक तरह से। प्लांटिंग द आइडिया फॉर अ बेटर फ्यूचर। और अनिल उसे बताता है कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट होती है और पढ़ाई की वजह से तेरी फ्यूचर बहुत अच्छी हो सकती है। तो अब अनिल जो है हरि को पढ़ाने लग गया। Despite Hari stealing small amounts of money daily, Anil remains silent, showing quite tolerance. अब क्या होता है बेटा कि हरि को ना कभी मौका नहीं मिलता चोरी करने का। अनिल क्या करता है कि अनिल बेसिकली उसे थोड़े थोड़े पैसे देता है बाजार से कुछ सामान लाने के लिए, उसमें थोड़े थोड़े पैसे, 1 रुपए 2 रुपए कुछ पैसे चुरा लेता है।
अनिल को ये बातें पता होती हैं, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता और वो काफी टॉलरेंट नेचर का होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि अनिल बहुत ही सिंपल आदमी होता है, तो ये करके इनकी लाइफ अभी चल रही है। अंडरलाइंग मैसेज, द ट्रस्ट इज नॉट जस्ट गिवन, इट्स अ नर्चर्ड थ्रू काइंडनेस एंड पेशेंस। देखो बेटा, इसमें मैसेज ये है कि जो ट्रस्ट होती है, जो विश्वास होती है, वो अचानक से नहीं आती। वो ना कब आती है, लोगों के बीच में विश्वास तब बनती है जब हम थोड़ा गिव एंड टेक करते हैं, जब हम थोड़ी काइंडनेस दिखाते हैं। अगर सामने वाले ने कोई गलती की तब भी चल दो भाई, जाने दो, थोड़ा पेशेंस रखो, ऐसे करके तो दोनों लोगों के बीच में ट्रस्ट बनती है। ये लाइफ लेसन है, इसको याद रखो। चल भाई, अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, व्हाई डू यू थिंक अनिल इग्नोर्ड हरीश पिटी थेफ्ट्स इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटिंग हिम? बताओ भाई, तुम्हें क्यों लगता है कि अनिल ने क्यों ये सब छोटी मोटी चोरियों को इग्नोर कर दिया और क्यों उसको डांटा डूटा नहीं? क्यों? क्योंकि अनिल को पता था कि अगर हम एक रूम में रह रहे हैं तो वी नीड टू ट्रस्ट ऑन ईच अदर, हमें एक दूसरे पे भरोसा करना पड़ेगा, और दैट्स व्हाई ही इग्नोर्ड ऑल द पीटी थेफ्ट्स। इज इट क्लियर भाई? चलो, द टेस्ट ऑफ कैरेक्टर। Temptation. Anil receives a large sum for his writing, leaving the money carelessly under the mattress. अब बात क्या है बेटा कि अनिल जो है ना, वो एक राइटर होता है जो मैगजीन्स के लिए लिखता है, और होता क्या है कि जब भी वो लिखता है तो उसे पैसे मिलते हैं। उन पैसों का वो क्या करता है कि उड़ा देता है। वो पैसे सेविंग का, उसके लाइफ में सेविंग जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। एक बार क्या होता है कि वो बताता है हरी सिंह से कि जल्द ही मेरे पैसे आने वाले हैं और इस बारी पैसे थोड़े टाइम चलेंगे क्योंकि ज्यादा अमाउंट मिलने वाला है। तो होता क्या है कि वो पैसे जो है उसको मिलते हैं, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ पैसे मिलते हैं, और वो क्या करता है, उसको हमेशा की तरह आपको बताया मैंने, तो वो पैसे को कैसे उड़ा देता है, उसके लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते उसके लाइफ में। तो वो क्या करता है, जब पैसे उसको मिलते हैं तो सारे पैसे को मैट्रेस के नीचे, जैसे हमारे मिडिल क्लास फैमिली में होता है, सारे पैसे को तकिए के नीचे रख देते हैं। तो अनिल भी अपना सारा पैसे लाता है और तकिए के नीचे रख देता है। हरी स्ट्रगलिंग विद लॉयल्टी एंड greed टेक्स द मनी while अनिल इज स्लीपिंग। अब होता क्या है कि हरी तो सोचता है थोड़ा बहुत, क्योंकि ना उनके बीच दोनों में बॉन्ड बन चुका है। तो एक चोर जो है ना, ऐसे तो बहुत ही वो गिरा हुआ चोर होता है हरी, लेकिन जो अनिल का प्यार होता है, उस प्यार की वजह से ना थोड़ा सोचता है कि चोरी करूं कि ना करूं, चोरी करूं कि ना करूं। फिर कहता है ये तो मेरा पेशा है, मैं तो करूंगा ही चोरी, और फिर फाइनली वो डिसाइड करता है कि चलो मैं चोरी करूंगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा वो ना हिचकिचाता है, इसलिए ताकि अनिल उसे बहुत ज्यादा अच्छे से रखता है अपने रूम पे। अब हरी जो है फाइनली डिसाइड करता है, और जैसे अनिल सो चुका होता है, वो धीरे से जाता है और वो सारे मैट्रेस में से पैसे निकाल लेता है। ही रन्स टू कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, और वो डिसाइड करता है कि 10:30 बजे रात को लखनऊ जाने के लिए एक ट्रेन है, उस ट्रेन पे बैठ के मैं यहाँ से हमेशा के लिए निकल लूंगा। बट एट द लास्ट मोमेंट ही हेजिटेट्स एंड मिसेस द ट्रेन। लेकिन जैसे ट्रेन सामने लगी होती है, अचानक से हरी सिंह के अंदर से कुछ आवाज आती है और वो सम हाउ करके ट्रेन मिस कर देता है। अब यहाँ ये नहीं कि वो वापस लौटने वाला है, अभी उसने डिसाइड नहीं किया क्या करना है, बट एट दैट मोमेंट उसे रियलाइज होता है कि नहीं, मैं ट्रेन में तो नहीं बैठूंगा। ठीक है, और ट्रेन मिस हो जाती है। अलोन ही रियलाइजेस वेयर कैन ही गो। अब अकेले में सोचता है कि मैं जाऊं कहाँ। द ओनली फ्रेंड ही एवर हैड इज वन ऑफ ही बिट्रेड। और उस शहर में बेटा, जिस शहर में वो अभी है तत्काल में, उस शहर में उसका एक ही दोस्त है, वो है अनिल, और उसके यहाँ पे तो उसने चोरी ही की है। तो वो सोच रहा है कि अब मैं कहाँ जाऊं। बिट्रेड मतलब होता है बेटा धोखा देना। इसको अभी से अपने नोटबुक में लिख लो, कभी कभी चैटिंग में काम आएंगे। चल भाई, व्हाट डू यू थिंक stopped हरी फ्रॉम boarding द ट्रेन डिस्पाइट हैविंग स्टोलन द मनी? तुम्हें क्या लगता है हरी क्यों रुक गया होगा? आपको जो भी लगता है लिख देना। सर मुझे जुलाब लगता है, तो जो भी लगता है सर लिख देना यहाँ पे, जो आपको मन में आता है क्यों जो है अपना हरी जो है वो ट्रेन में नहीं चढ़ा। रिडम्पशन एंड फॉरगिवनेस। हरी वॉन्डर्स द स्ट्रीट्स। अब बेटा हरी जो है बाहर निकल चुका है रेलवे स्टेशन की, और वो सड़कों पे ऐसे ऐसे घूम रहा है बिल्कुल ड्रेंच्ड इन रेन। और तभी बेटा हिंदी फिल्मों की तरह बारिश होने लगती है, और हरी अपना गाना नहीं गाता है छतरी ना खोल बरसात में, वो जो है बेटा पूरी तरह बारिश में भीग चुका है। बोथ ही एंड द स्टोलन मनी शोक्ड, और वो भी पूरी तरह से डूब गया है, और जो उसने पैसे चुराए थे वो भी पूरी तरह से गीले हो गए। रिफ्लेक्शन हिट्स, एजुकेशन विद अनिल वुड चेंज हिज लाइफ बट नाउ ही लॉस्ट दैट चांस। और फिर बारिश में बैठे बैठे वो सोच रहा है कि यार मैंने अनिल को धोखा दिया। चल मान लिया कि मैंने पैसे चुराए क्योंकि मेरा प्रोफेशन है, लेकिन लाइफ में मुझे कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो मुझे पढ़ाए, क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये वो सोच रहा था कि दुनिया में मुझे बहुत लोग मिल जाएंगे लेकिन कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा।
और जब मैं पढ़ नहीं पाऊंगा तो मेरा पूरा लाइफ धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे लाइफ को चेंज कर सकती है। तो ये सब उसके दिमाग में चल रहा है, और तब ये सब सोच के उसने फाइनली डिसाइड किया कि मैं अनिल के पास वापस जाऊंगा। इन अ मोमेंट ऑफ क्लैरिटी ही रिटर्न्स टू अनिल्स हाउस, और जब सब उसके दिमाग में क्लियर हो जाता है कि मुझे पढ़ना है और अनिल ही मुझे पढ़ा सकता है, तो वो अनिल के हाउस में जाता है एंड क्वाइटली पुट्स द वेट मनी बैक, और धीरे से रात को जाके वो क्या करता है, सारे गीले पैसे फिर से वहीं रख देता है जहां उसने रखे थे, एग्जैक्टली पैसे। फिर क्या होती है, वो थोड़ा गीला हुआ होता है तो सो जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह क्या होता है, अनिल हैंड्स हिम अ वेट 50 रुपी नोट। अगले दिन सुबह क्या करता है, अनिल उसे 50 रुपए का नोट देता है, वो नोट गीला रहता है, नो क्वेश्चन, और उससे कुछ नहीं पूछता, प्रॉमिसिंग टू टीच हिम टू राइट फुल सेंटेंस एंड पे हिम रेगुलरली। और अनिल कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझे पैसे मिलेंगे, मुझे पैसे मिल चुके हैं, और अब से मैं तुम्हें हर महीने पैसे दूंगा, और ना सिर्फ पैसे दूंगा, तुम्हें पढ़ना भी सिखाऊंगा। तो ये बेटा पूरी कहानी होती है। हाउ डज अनिल साइलेंट फॉरगिवनेस स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। अब ये बताओ बेटा कि अनिल की जो फॉरगिवनेस है, अनिल की फॉरगिवनेस कैसे उसे हेल्प करती है, अनिल की फॉरगिवनेस कैसे उसे हेल्प करती है कि वो उसकी फॉरगिवनेस बहुत कुछ बोल रही है। क्या बोल रही है आपको यहाँ पे बताना है। कभी कभी हमारा साइलेंस बहुत कुछ बोलता है। अनिल उस दिन पैसे गीले कैसे हुए, इतना बेवकूफ तो अनिल है नहीं, लेकिन उसके बाद भी उसने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। उसने क्या किया, और नहीं तो उसे 50 रुपए दिए और बोले कि अब तो तुझे हर महीने पैसे दूंगा मैं, क्योंकि अब मैं अच्छा खासा कमाने लगना स्टार्ट कर दिया है। लेसन हमने क्या सीखा बेटा पूरी कहानी में, ट्रस्ट अ फ्रेजाइल बॉन्ड दैट कैन ट्रांसफर लाइफ। ट्रस्ट जो होता है बेटा, ये एक बहुत ही नाजुक चीज होती है। अगर इसे तोड़ने की कोशिश करो तो एक सेकंड में टूट जाती है, लेकिन अगर तुम कुछ सेक्रीफाइसेस करो तो फिर ये लाइफ को चेंज कर देती है। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। अगर तुम विश्वास करते हो तो तुम पहाड़ को भी हिला सकते हो। ट्रस्ट कैन मूव द माउंटेन्स। फॉरगिवनेस, समटाइम्स अंडरस्टैंडिंग इज मोर पावरफुल देन पनिशमेंट। और बेटा सेकंड थिंग इज फॉरगिवनेस, माफी बहुत बड़ी चीज होती है। माफी बेटा बहुत बड़ी चीज होती है, किसी को सॉरी बोल देना आपको बहुत महान बनाता है। ठीक है, तो अनिल क्या करता है, फॉरगिवनेस, बड़ा दिल दिखाता है, उससे पूछता भी नहीं है, उसको माफ कर देता है, पूछ के उसको ह्यूमिलिएट भी नहीं करता। और ये बेटा दूसरी स्टोरी है, ट्रस्ट एंड फॉरगिवनेस। ये आप लोग बेटा लाइफ में बहुत याद रखना। ये चैप्टर इज ऑल अबाउट कि तुम्हें लाइफ में अच्छा आदमी बनाए। तो ट्रस्ट एंड फॉरगिवनेस दूसरा। एंड तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, एजुकेशन। जितनी बेटा ट्रस्ट जरूरी है, जितनी फॉरगिवनेस जरूरी है, उतनी ही जरूरी है एजुकेशन। एजुकेशन ने बहुत सारे लाइफ बदले हैं। ट्रू की टू चेंज इज नॉट मनी। पैसा बेटा कभी तुम्हारी लाइफ नहीं बदल सकता, तुम्हारी लाइफ एजुकेशन ही बदलेगा। एजुकेशन होगा तो तुम सिविलाइज्ड बनोगे, पैसों से तुम सिविलाइज नहीं बन सकते। इट्स नॉलेज एंड सेल्फ वर्थ। ट्रांसफॉर्मेशन, हरी सिंह इज नॉट जस्ट अ थिफ एनीमोर, ही समवन ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग बेटर। और हरी सिंह जो है ये एक अच्छा आदमी बन जाता है। एक हर एक बुरा आदमी बेटा जो होता है ना, उसके अंदर एक अच्छा आदमी होता है। बस हमें जरूरत होती है उस अच्छे आदमी को जिंदा करने की। हरी सिंह जैसे गिरा हुआ चोर भी अगर अच्छा बन सकता है, तुम्हारा दोस्त भी अच्छा बन सकता है। उसे ये मैसेज जरूर भेजना। डू यू बिलीव पीपल कैन ट्रूली चेंज इफ अ गिवन सेकंड चांस। क्या आपको लगता है कि आदमी को अगर दूसरा मौका दिया जाए तो वो अच्छा हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। बहुत सारे लोग दूसरे मौके पे अच्छा हो सकते हैं, और बहुत नहीं भी होते। वाई आर वाई नॉट, आप जो भी सोचते हो बेटा लिख देना इसमें। और ऐसे करके हमारा प्यारा सा चैप्टर बेटा खत्म हुआ। आई होप आपने बहुत अच्छे से पूरे चैप्टर को एंजॉय किया होगा। रिव्यू बेटा कमेंट में कर देना, और खूब मन लगा के पढ़ते रहो। बाय एवरीवन, टाटा।